राधे राधे बच्चों। बेटा आज हम हमारी मैथमेटिक्स सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे ट्रायंगल्स की केस स्टडीज की। ठीक है, तो ट्रायंगल चैप्टर में जो हमारे प्रीवियस ईयर में केस स्टडीज आई हैं इंपॉर्टेंट, और कुछ नई केस स्टडीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि भाई हमें केस स्टडी किस अप्रोच के साथ सॉल्व करनी चाहिए ट्रायंगल चैप्टर के लिए। ठीक है, जैसे आपके पास ये पहला क्वेश्चन गिवन है, देखते हैं भाई बिना समय व्यर्थ करे, क्योंकि आपका समय है बहुत कीमती। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखो बेटा यहाँ पे कह रहा है पूजा's फादर इज मैथमेटिशियन वगैरह वगैरह, बड़ाई वगैरह और बकैती कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है शी इज स्टैंडिंग एट अ सर्टेन डिस्टेंस सो दैट शी कैन सी द टॉप ऑफ बिल्डिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर। तो पूजा जो है वो, मान लो ये बिल्डिंग है बेटा आपके पास, इस बिल्डिंग से पूजा किसी दूरी पे खड़ी होगी, ठीक है, यहाँ पर, और बीच में इसने मिरर लगा दिया यहाँ पर, और वो रिफ्लेक्शन देख रही है बिल्डिंग की, है ना, मिरर में, ताकि वो बिल्डिंग के टॉप तक देख सके यहाँ पर। अब वो कह रहा है कि पूजा's आई लेवल इज दैट 1.3 मीटर अबव द ग्राउंड, द डिस्टेंस ऑफ पूजा फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द मिरर इज 2.5 एंड 3.5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर ये 2.5 दे रखा है, 2.4 दे रखा है, और ये 3.5 दे रखा है। यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये। दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है या नहीं वो हम बाद में देखेंगे, पहले ये चीजें देख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें यहां पर हैं। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर तो है, कैसे हैं वो देखते हैं एक बारी। एक चीज समझो बेटा आप, क्या कि पहला सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है यहां पर कि देखो बेटा यहां पे पहला सवाल कह रहा है टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर फॉर्म इन द अबव फिगर। यहां पे जो दो आपको ट्रायंगल दिख रहे हैं, जो ये फिगर दिख रही है इसमें आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। वो बोल रहे हैं कि इन दो ट्रायंगल, ये जो फिगर बन रही है इसमें से कौन से दो ट्रायंगल जो है सिमिलर है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस गिवन है, जहां से गिवन है ABM CMM। यहाँ पे CMM CMM तो यहाँ पे कोई ट्रायंगल ही नहीं है, CM दूसरा M तो है ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ABM और CDM, हाँ ABM CDM दो ट्रायंगल है यहाँ पे। ABM और CDM यहाँ पे दो ट्रायंगल है, ABM और AMB। यहाँ पे ध्यान से देखो, इन दो ऑप्शन में यहाँ पर ट्रायंगल्स के नेम चेंज कर रखे हैं ना, नेम जो चेंज कर रखे हैं। आपको क्या करना है, आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा इन दो फिगर में कि यहाँ पर आपके पास क्या क्या चीजें बराबर है। यहाँ पे एंगल बी और एंगल डी इन दो ट्रायंगल में आपके पास बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री है, दिख रहा होगा। और साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर ये मिरर है, ठीक है, तो ये एंगल आई हो गया और ये एंगल आर हो गया। ठीक है, तो एंगल आई और एंगल आर तो बराबर है, यानी ये एंगल और ये एंगल भी बराबर है। ठीक है, क्योंकि ये है 90 माइनस आई और ये है हमारे पास 90 माइनस आर। ठीक है, और आर और आई अगर बराबर है तो यानी 90 माइनस आई और 90 माइनस आई, इसको भी बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि ये 90 माइनस आर है और आर की जगह पर मैं आई रिप्लेस कर सकता हूं। तो कहने की बात यह है कि ये दो एंगल आपके पास बराबर है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर है। ठीक है, और क्योंकि बेटा मिरर बन रहा है ना, ये नॉर्मल बन गया, ये एंगल आई, ये एंगल आर। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो आपके पास एंगल है कौन सा, AMB, एंगल AMB बराबर होगा एंगल CMD के, CMB के। ठीक है, क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे एंगल B और D एक जगह पे आने चाहिए। अब इन ऑप्शंस में देख लो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि, वरना मैं यहाँ पे बना देता हूं, आपको दिख रहा होगा सर ऐसा है यहाँ पे B और जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं आपके पास, ठीक है, उनके नेम लिख रहे हैं यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स की, और यहाँ पे आ गया एंगल D। ठीक है, एंगल B और एंगल D बराबर है, ऐसे ही एंगल M और एंगल M बराबर, यहाँ पे भी M लिख दो और यहाँ पे भी M लिख दो। अब बचे जो चीजें हैं वो क्या है, A और C, तो यहाँ पे A लिख दो, यहाँ पे C लिख दो। तो आपको दिख गया होगा कि भाई ऐसा है, AMB ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है किसके, वो सिमिलर है ट्रायंगल CMD के। तो फिर CMD या फिर आप देखो एंगल B एंगल D के बराबर है, तो CMD आप बोल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो, देखो जरा यहाँ पे कौन सा बैठ रहा है, यहाँ पे AMB बराबर है CDM के। M और D बराबर नहीं है, M और B बराबर नहीं है। ठीक है, ABM बराबर है, देखो एंगल B एक जगह पे आ रहे हैं, एंगल B और एंगल D एक जगह पे आ रहे हैं, तो एंगल C बैठ सकता है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो बेटा। ध्यान से देखो, यहाँ पे जो एंगल है वो कोरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, एंगल B और एंगल D बराबर है, एंगल M और एंगल M बराबर है, पूरा नाम है एंगल AMB और CBMD। ठीक है, ये एज इट इज तो नहीं लिखा, लेकिन इसके कोरस्पॉन्डिंग ये लिखा हुआ है कि एंगल M और एंगल M एक जगह पे आ रहे हैं, एंगल B और एंगल D एक जगह पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपके पास C ऑप्शन सही बैठ रहे हैं।
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, किस तरीके से कि ए बी एम, ठीक है, सिमिलर है ट्रायंगल सी डी एम की, ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो और इस तरीके से भी लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या चीजें गिवन है, कह रहे हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज, आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग पता करनी है, यानी आपको ए बी पता करना है, ठीक है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या है, ए बी, भाई ये पता करना है आपको क्योंकि बिल्डिंग की हाइट है, और आपको दिख रहा होगा ए बी, यहां पर ये रहा ए बी, ठीक है। ए बी के कोरिस्पोंडिंग यहाँ पे कौन है, सी डी, और आप बाकी दो चीजें कौन सी जानते हो, आप बी एम जानते हो, ठीक है, क्या जानते हैं हम, यहाँ पे हम bm की वैल्यू जानते हैं और यहाँ पे हम md की वैल्यू जानते हैं। तो आपको दिख गया होगा bm ये रहा, और यहाँ पे आपको दिख गया होगा md ये रहा, तो bm यहाँ पे लिखेंगे और md यहाँ लिखेंगे, और ये इनकी रेशियो साइड की बराबर होगी। और रीजन क्या आता है कि सिमिलर ट्रायंगल्स है प्रोपोर्शनल साइड्स, ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनल रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ऐसे करके आपके पास रीजन आता है, ठीक है। ये लिखना पड़ता है, यहाँ पे नहीं लिखना क्योंकि केस स्टडी है, ऑप्शंस गिवन है, वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन में लिखना पड़ता है। अब यहां से देखो आपको ए बी निकालना है, बी एम आपको गिवन है 3.5, ठीक है, और यहां पर आपके पास सी डी आपको गिवन है 2.4 और एम डी आपके पास गिवन है 2.5, ठीक है। इसको उठाओ सामने ले जाओ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे भाई, ए बी, ठीक है, 2.4 और नीचे है आपके पास, ध्यान से देखते हैं नीचे क्या है हमारे पास 2.5, ठीक है, 2.4 2.5 और 3.5 यहां आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब यहां से डेसिमल उड़ा सकते हैं, ठीक है, यहां डेसिमल उड़ाएंगे 10 आ जाएगा नीचे। अब आप कैंसिल आउट कर सकते हो चीजों को, 25 को कैंसिल आउट करो, इधर आ गया 7 और इधर आ गया 5, ठीक है। अब यहां पर आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 24 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 7 चौक 28, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 2 16 बटे में 5 इंटू 10, 5 को उससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 पर जाएगा, 1 बचेगा, 18 बनेगा, ठीक है, 18 बनेगा तो फिर दोबारा 3 पर जाएगा, 3 बचेगा, तो 33.6 आ गया, और डेसिमल हटाओगे तो 3.36 मीटर आ जाएगा बिल्डिंग की हाइट, ठीक है। तो यहां पर आपको दिख रहा है 3.36, बी ऑप्शन है, ठीक है। ये बेटा आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट था, इसको आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है उसको देख लो एक बारी, कह रहा है इफ एबीएम एंड सीडीएम आर सिमिलर ट्रायंगल वेयर सीडी आपको दे रखा है, एमडी आपको दे रखा है, बीएम आपको दे रखा है, और आपको एबी पूछ रहा है। ध्यान से देखो, जैसे आपके पास ये ट्रायंगल सिमिलर थे, यहां पे आपको एबी पता करना है, एमडी दे दिया है, सीडी दे दिया है और बीएम दे दिया है, तो अगेन आपके पास सेम सवाल हो गया बेटा, थर्ड वाला भी, ठीक है। बस यहाँ पे आपका डेटा जो है वो चेंज कर रखा है, यानी ये बिल्कुल एज इट इज आएगा, बस डेटा चेंज कर दिया और अगेन आपको फाइंड करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपकी चेंज हो गई है, ठीक है। तो सेम ही सवाल है, आप कर भी सकते हो, मैं करूंगा टाइम वेस्ट होगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल में देखो क्या कह रहा है, बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट इन द वर्ल्ड विच इज लोकेटेड इन दुबई, ठीक है। इस सवाल को देखो बेटे क्या क्या बातें कह रहा है, यहां पर अगर बेटा हम देखेंगे तो बुर्ज खलीफा, यहां पे क्या कह रहा है, बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट टावर इन द वर्ल्ड विच इज लोकेटेड इन दुबई, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट, वगैरह वगैरह बातें कह रहा है। द हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा इज, ये आपके लिए खास बात है कि हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा इज 282 है ना, 828 मीटर दे रही है। इट इज द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन डेक अपॉन टू द बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है, बकैती कर रहा फालतू की, उसके बारे में बता रहा है बेटा बेसिकली। अ पर्सन वॉकिंग ऑन द डेक ऑब्जर्व द शैडो ऑफ बुर्ज खलीफा एंड द बिल्डिंग इन प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब हो गया जो उसके करीब एक बिल्डिंग होगी कोई, उसकी और बुर्ज खलीफा की शैडोज को ऑब्जर्व कर रहा है कोई एक, ठीक है, पर्सन है यहाँ पे। कह रहा है एट एन इंस्टेंस ही फाउंड दैट द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ बुर्ज खलीफा एंड दैट ऑफ बिल्डिंग पी 207 एंड 46। यहाँ पे शैडो और बिल्डिंग की देखिए, मान लो मैं यहाँ पे बनाऊं आपके लिए कि मान लो ये आपके पास बुर्ज खलीफा है, ठीक है, और बुर्ज खलीफा की कोई किसी टाइम पर लेंथ, शैडो की लेंथ दे रखी है जो कि गिवन कितनी है 207, ये आपके पास 207 शैडो की लेंथ होगी, शैडो आगे की तरफ ही बनेगी, और एक बिल्डिंग और है जो कि छोटी होगी, है करीब लेकिन बुर्ज खलीफा के पास में ही है, लेकिन होगी तो छोटी, और इसकी भी लेंथ दे रखी है 46 मीटर, ठीक है। ये बिल्डिंग होगी दूसरी, ठीक है, ये पी बिल्डिंग हमारे पास होगी और ये भी हमारे पास, ये बुर्ज खलीफा हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीजें दे रखी है, कह रहा है रिस्पेक्टिवली, कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी विच कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए किस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, है ना।
बिल्डिंग पी जो हमारे पास है उसकी लेंथ फाइंड करनी है, मतलब हाइट फाइंड करनी है। क्या आप बुर्ज खलीफा की हाइट जानते हो? यहाँ पे गिवन है 828 मीटर्स। तो आप ये जानते हो, ये जानते हो, ध्यान से देखो तो आपके पास ये एक ट्रायंगल बन रहा है और एक ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और ये दो ट्रायंगल सिमिलर है आपस में, ये दोनों के 90 डिग्री और ये एंगल भी बराबर है, ठीक है। एंगल मेड बाय द सन, है ना, एट द वर्टिकल ऑफ द पोल और टावर, ठीक है। तो वो बराबर होता है क्योंकि सेम टाइम पे भी बन रहे हैं यहाँ पर एक चीज। तो ये दो एंगल आपस में बराबर है। ये आपके पास एनसीईआरटी में लास्ट क्वेश्चन है या फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जिसमें भी आप ये कंसेप्ट दोबारा लगा रहे हो, ठीक है। तो वो सवाल भी आपका इस तरह से प्रिपेयर हो सकता है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। और उस बिल्डिंग का नाम क्या है? ध्यान से देखो, आप बुर्ज खलीफा के बारे में हाइट और शैडो की लेंथ जानते हो, इस बिल्डिंग की लेंथ नहीं जानते या हाइट नहीं जानते, लेकिन शैडो तो जानते हो। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी साइड्स की रेशियो आपस में बराबर हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब जो बिल्डिंग है जिसकी हेल्प से आप पता कर सकते हो इस बिल्डिंग की जो पी बिल्डिंग है इसकी लेंथ या हाइट पता कर सकते हो इस बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग, जो बुर्ज खलीफा ने प्रॉपर्टी पूछ रहा है ना कि किस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम बिल्डिंग की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, वो है हमारे पास बुर्ज खलीफा। क्योंकि बुर्ज खलीफा के बारे में हम शैडो की लेंथ भी जानते हैं और उसकी हाइट भी जानते हैं, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। तो बुर्ज खलीफा इस बिल्डिंग का नाम है, लिख लेना बेटा, ठीक है। एट द सेम इंस्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ बुर्ज खलीफा इज 207 मीटर, ये रही, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ बिल्डिंग क्यू ऑफ हाइट 108 मीटर। अगर मान लो आप ये देख रहे हो, देखो अगर मान लो आप ये देख रहे हो कि बुर्ज खलीफा की हाइट, तो देखो बेटा शैडो की लेंथ बदलती रहती है लेकिन बिल्डिंग की हाइट तो सेम रहती है। अभी यहाँ पे जो सेकंड सवाल है उसमें आपके पास किसी और दूसरी बिल्डिंग की बात कर रहा है, पी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा है। तो इस बार जो आपके पास चेंजेस है वो क्या क्या है उसको देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। यहाँ पे चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। कह रहे हैं कि किसी इंस्टेंस में हमने देखा कि लेंथ ऑफ शैडो बुर्ज खलीफा जो है 207 है, यहाँ तक की बात तो सेम है। तो हमने देखा व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द बिल्डिंग क्यू, कोई दूसरी बिल्डिंग क्यू है यहाँ पर, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक कोई क्यू बिल्डिंग है यहां पर, उसकी बात कर रहे हैं। उसकी हाइट जो है बिल्डिंग की वो क्या है 108 मीटर। ध्यान से देखो क्या गिवन है, हाइट जो गिवन है क्यू बिल्डिंग की वो कितनी गिवन है 108। आपको क्या पता करना है शैडो की लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ शैडो, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ शैडो पता करनी है, यानी आप इसको एक्स मान लो, ये पता करना है आपको, ठीक है। तो आपको पता है ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, रीजन मैंने आपको दे दिया 90 डिग्री है, ये दो एंगल बराबर है क्योंकि दीज आर द एंगल मेड बाय द सन, है ना, एट द सेम टाइम एट वर्टिकल ऑफ द बिल्डिंग, है ना, एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग वगैरह वगैरह करके आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो रेशियो आपके पास बराबर होंगी, ये रेशियो इसके बराबर होगी, यानी आप क्या कर सकते हो, आप 828 को ये साइड इस साइड के रेशियो के साथ बराबर होगी, है ना। आप 828 को बटे में 108 रख के यहाँ पे इसके अपॉन में ये रख सकते हो, ठीक है बेटा। ये तो आपको पता है ना कि ऐसे करके हम इन दोनों की रेशियो और इन दोनों की रेशियो को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा सर एक्स निकालना है, एक्स को एक तरफ कर दो बाकी सबको एक तरफ कर दो, तो एक्स सामने आ जाएगा इधर, ठीक है। 108 को ऊपर ले जाओ 207 के साथ में मल्टीप्लीकेशन में, और यहाँ पे 828 को नीचे ले आओ, ठीक है, 828 को नीचे ले आएंगे हम। तो ध्यान से देखो तो ये और ये आपस में 4 पे कैंसिल आउट हो रहे हैं, और 4 को इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना बचा रहा है, ये गया 2 पर गया, कैरी 2 उधर गया तो 7 पे गया, तो x आ गया 7, यानी 27 मीटर की वो बिल्डिंग है, ठीक है, जिसकी बात कर रहे हैं। कैलकुलेशन कर लेना बेटा, यानी डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। कह रहा है कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग पी, बिल्डिंग पी की जो है हाइट पता करनी है, और आपको बिल्डिंग पी के बारे में बातें गिवन है, ठीक है। क्या क्या गिवन है एक बार देख लो। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे बुर्ज खलीफा के बारे में तो हमें गिवन थी, ठीक है, कि 828 मीटर का ये है, ठीक है, 207 मीटर की हमारे पास ये बन रही है शैडो। एक दूसरी बिल्डिंग, ये बुर्ज खलीफा के बारे में बता रहा हूं, एक दूसरी बिल्डिंग और है, ठीक है, जिसकी शैडो की लेंथ बन रही थी 46 मीटर, ठीक है, और हमें इसकी हाइट पता करनी है, ये हाइट है जिसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, या फिर आप आसान करने के लिए एच मान लो। एक बार पीछे आ जाते दोबारा कि 46 गिवन थी, हाँ 46 गिवन थी। अब आपसे कैलकुलेट करने को बोल रहा है हाइट ऑफ बिल्डिंग पी। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग पी के लिए आपके पास यही डेटा आएगा जो यहाँ पे गिवन है कि बुर्ज खलीफा की जो शैडो की लेंथ है वो 207 है, और बिल्डिंग पी जो है उसकी शैडो की लेंथ 46 है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना आप। तो अगेन आपको क्या करना है, यही करना है, रेशियो बराबर रखनी है। 828 के लिए अपॉन में h नीचे आएगा, ठीक है, यहाँ पे 207 के अपॉन में कौन आएगा,
46, ठीक है। अब आपको h निकालना, तो h को उठाओ सामने ले जाओ, एक तरफ कर दो, 46 को उठा के इसके पास मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ, और 207 को उठाओ नीचे ले आओ, ठीक है। अब यहां से आप देखोगे तो ये कैंसिल आउट हो रहा है 4 पे, अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, है ना, 4 6 24 और 4 6 16 और 2 18, तो 184 मीटर की हमारे पास बिल्डिंग पी की हाइट आ गई, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ बुर्ज खलीफा व्हेन द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ बिल्डिंग क्यू इज 81। अच्छा, बिल्डिंग क्यू की अगर लेंथ हमने यहाँ पे 81 मान ली, इस एक्स को हमने 81 मान लिया, ठीक है, तो बताओ क्या कहते हैं बुर्ज खलीफा की शैडो की लेंथ क्या होगी। देखो बेटा, इसकी तो हमारे पास, देखो बेटा मैंने आपको पहले बताया था कि हाइट ऑफ बिल्डिंग तो बराबर रहती है, ठीक है। सन अपना एंगल चेंज करता है, सन पोजीशन चेंज करता है, उसकी वजह से एंगल चेंज होता है, और एंगल चेंज होने की वजह से लेंथ ऑफ शैडो चेंज होती है, ठीक है। सन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ऐसा थोड़ी कि बुर्ज खलीफा की जो हाइट है वो सुबह कुछ और थी, दोपहर कुछ और थी, फिर शाम को कुछ और होगी, ऐसा थोड़ी होता है, वो तो फिक्स रहती है ना। चेंज क्या होता है, चेंज होता है लेंथ ऑफ शैडो, शैडो की जो लेंथ बन रही थी वो चेंज होती रहती है आपके पास। अब आपको करना क्या है, आपको क्यू बिल्डिंग के लिए पता करना है, तो अगर चलो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत कि क्या क्या चीजें हैं। तो एक मिनट पर अच्छा कहाँ गया, एक मिनट रुक जाओ, ये ऐड हो गया ज्यादा, और कुछ ऐड हुआ है, और ये पर्चा एक ज्यादा ऐड हो गया, ठीक है। देखो बेटा 184, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये पिछला क्वेश्चन है, ये एक और क्वेश्चन आ गया, पता नहीं क्या चल रहा है। चलो फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास, भाई अगर मान लो ये बुर्ज खलीफा है, ठीक है, 828 मीटर्स की लेंथ है, और शैडो की लेंथ क्या है हमारे पास, वो हमें पता करनी है, बट विल बी लेंथ ऑफ शैडो बुर्ज खलीफा, तो ये हमें पता करनी है। इसको एक्स मान लो, एक बिल्डिंग और आपके पास, ठीक है, उसको देख ले, तो उसके बारे में गिवन है, वो बिल्डिंग आपके पास जो है वो क्यू बिल्डिंग है, और क्यू बिल्डिंग की जो हाइट आपके पास ये है 108, और उसकी शैडो की हाइट, शैडो की लेंथ है 81, तो 108 इसकी बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है, मीटर्स में, और 81 मीटर शैडो की लेंथ है, ठीक है। तो अगेन दो ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, तो 828 अपॉन में 81, 81 कह रहा हूं, 108 आ जाएगा, ठीक है। ये साइड और ये साइड आपस में रेशियो में आएंगी, बराबर होंगी इसके और इसके, x अपॉन में 81 के, ठीक है। तो 81 को उठाओ सामने भेज दो, तो 828 इंटू 81 अपॉन में 108 आ गया, ठीक है। अब 108 इसके साथ कैंसिल आउट हो सकता है आपस में, ठीक है। अगर देखें तो, नहीं तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और फिर इसको इससे कैंसिल आउट कर देना आप, ठीक है। अगर देखें तो 81 जो है वो 9 के टेबल में जा रहा है, 9 पर, ठीक है, और ये कितने में जा रहा है 9 के टेबल में, अगर देखें तो 90 के टेबल में, अगर देखें तो ये जाएगा, ये 3 के टेबल में देखे ले तो 3 के टेबल में भी देख सकते हो, 9 के टेबल में देख सकते हैं, 9 1 पे, फिर जाएगा 2 पे, ठीक है। आप 3 के टेबल में काटेंगे 3 पर, ये जाएगा 4 पे, और 4 को इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं 207, ठीक है। अब 207 आ गया, तो अब आप क्या करोगे, 207 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके सामने यहाँ पे सामने क्या x ही तो है, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, क्या आ जाएगी 207 इंटू 3 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी, किस यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 6 आ गया, तो ये आ गया आपके पास शैडो की लेंथ किसकी, बुर्ज खलीफा की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपके पास सवाल गिवन है, देखो जरा इसमें क्या क्या है, कह रहा है टू होटल्स आर एट द ग्राउंड लेवल ऑन आइदर साइड ऑफ माउंटेन। देखो बेटा, यहां पर दो होटल्स की बात कर रहे हैं जो कि माउंटेन्स के इधर उधर है, आइदर साइड है, ठीक है। ऑन मूविंग सर्टेन डिस्टेंस टुवर्ड्स द टॉप ऑफ माउंटेन, ये टॉप ऑफ माउंटेन है, अगर इसकी तरफ बढ़े, ठीक है, टुवर्ड्स द टॉप ऑफ माउंटेन, टू हर्ट्स आर सिचुएटेड एज शोन इन फिगर, तो रास्ते में दो हर्ट्स आती हैं, एक हट इधर एक हट इधर, ठीक है। एक हट को हमने डी मान लिया, एक हट को हमने ई मान लिया, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम होटल बी, होटल बी आपके पास ये है, तो होटल बी से लेके माउंटेन के टॉप तक का जो डिस्टेंस है, रेशियोज गिवन है बेटा, ध्यान रखना। तो रेशियो में लिखना चालू कर देते हैं एक बारी, क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ होटल बी हर्ट क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम होटल बी
top hut to and that of hut to the माउंटेन टॉप। क्या नहीं जा रहा है कि भाई यहां पर आपके पास जो डिस्टेंस है होटल बी से हट टू तक का, होटल बी से हट टू तक का डिस्टेंस जो कि है वो बी है, ठीक है। और देखो बी ए रहा, ई ए रहा, और उसका रेशियो कितना दे रखा है, दैट ऑफ हट टू टू द माउंटेन टॉप। हट टू आपके पास ये है, माउंटेन तक का जो डिस्टेंस है वो है सीई, ठीक है। ये आपके पास गिवन है 4:9, यानी आपके पास, आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा अंदाजे में कि 4 पार्ट ये है, 9 पार्ट ये है, टोटल पार्ट कितना बन रहा है 13, ठीक है। ऐसे करके समझ सकते हैं ना इजीली, आसान भाषा में। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीजें कह रहे हैं। अब आपके पास सवाल पूछ रहा है, क्या डिस्टेंस बिटवीन द होटल ए एंड होटल ए और हट 1 के बीच का डिस्टेंस बताओ। होटल ए और हट 1 के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है उसको सुन लो। आपको पता है कि यहां पर ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है या नहीं है ना। तो बीपीटी लग सकती है, बीपीटी लगा लें। तो अगर यहां पे बीपीटी लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो भाई बीपीटी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये थेल्स थ्योरम, बीपीटी के अकॉर्डिंग हम जानते हैं ये 20 है, ये 9 है, ये 4 है, तो ये निकल आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा बीपीटी लगाते कैसे, यहाँ पे सी डी अपॉन में डी ए बराबर होगा सीई अपॉन में बीई के, यही तो होता है बीपीटी। इसके अपॉन में इसको रखो बराबर इसके अपॉन में इसको रखो, ठीक है। अब यहां पे आपके पास सीडी जो है वो गिवन है 20। डी ए असल में क्या है, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द हट एंड होटल ए। आपसे पूछ रहा है ना डिस्टेंस बिटवीन होटल ए और हट 1 के बीच में बताना है, जो कि हमारे पास क्या है डी ए। और यहाँ पे सीई कितना है हमारे पास, वो है 9, और बीई कितना है हमारे पास, वो है 4, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास। अब डी ए निकालने, इसको सामने भेज देंगे, 4 को ऊपर भेज दो और 9 को नीचे ले आओ, ठीक है। तो डी अगर सामने चला जाएगा तो 4 20 के पास चला जाएगा, ठीक है, और 9 नीचे आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 80/9 माइल्स, डी आ गया। डी कितना आ गया 80/9 माइल्स, जिसको यहाँ पे डेसिमल्स में गिवन है हमारे पास आंसर, तो डेसिमल में निकालना पड़ेगा। डेसिमल में करोगे तो कितना आएगा, 9 की टेबल से काटेंगे तो 8 9 72 होता है, ठीक है। डेसिमल लगाओ 9 पॉइंट समथिंग, आपके पास आंसर आना चाहिए, ठीक है। 9 पॉइंट समथिंग आंसर वहां पे देखो बेटा, 11 देखो 9 पॉइंट समथिंग है तो आंसर आएगा। तो कैंसिल आउट करोगे तो 8 9 72, 8 9 जा 72, 72 के बाद 8 बचेगा, ठीक है। तो 8 बचेगा, 0 लगाओगे फिर दोबारा 72 आएगा, 9.99 समथिंग आंसर आएगा, या 89 आएगा शायद, है ना। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन जो बैठ रहा है वो तो डी है, क्योंकि 9 पॉइंट समथिंग यही ऑप्शन है, उसके अलावा कोई 9 पॉइंट समथिंग ऑप्शन ही नहीं है। तो पूरा सोल्व क्यों करना है, यही छोड़ दो आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द हट 1 एंड हट 2 इज 15 माइल। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर देखें हमारे पास हट 1 और हट 2 के बीच का, वो कितना हमें गिवन है 15 माइल्स, यानी 15 हमें ये गिवन है, ठीक है। तो पता करने को बोल रहा है देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू होटल्स क्या होगा, यानी आपसे ये पूछ रहा है होटल ए और होटल बी के बीच का डिस्टेंस, यानी ए भी आपसे पूछ रहा है अगर आपको डीई गिवन हो तो, ठीक है। तो आपको करना क्या है उसको देख लो एक बारी। करना क्या है आपको, क्या कहते हैं, अगला पेज लगा लेता हूं मैं जरा, ठीक है। तो आपके पास फिगर क्या गिवन है उसको देख लो आप एक बारी। इस तरह से आपके पास फिगर गिवन है, ठीक है, जिसमें माउंटेन यहां पर है, ठीक है। ए और बी दो हर्ट है, और ए और बी दो आपके पास होटल्स हैं, ठीक है। और माउंटेन को उसने सी शो कर रखा है, डीई बीच में शो कर रखा है इसने, ठीक है। डीई यहां शो कर रखा है, ये आपके पास हट 1 है, ये आपके पास हट 2 है, ठीक है। और आपके पास और भी कुछ चीजें गिवन है, ये 9 है, ये 4 है, ठीक है। ये 9 है, ये 4 है, ये 20 है, ठीक है। ये 15 गिवन है और आपको ये पता करने को बोल रहा है, इसको एक्स मान लेते हैं, ये आपसे पता करने को बोल रहा है, ठीक है। आपको पता है कि इनको अगर जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 13, तो ये 13 बन गया। ये 9 पार्ट है, ये 4 पार्ट है, तो ये 13 बन जाएगा, ठीक है। ये 20 गिवन है। अब आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ट्रायंगल CDE जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल CAB के, CAB के, ठीक है, बाय एंगल प्रॉपर्टी, बाय एंगल प्रॉपर्टी
ठीक है, ये क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ऐसा है। क्यों है? क्योंकि सुनो जरा, ये एंगल बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, क्यू एंगल से, ये पैरेलल साइड्स है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कोरस्पॉन्डिंग बन गया। और इन दो ट्रायंगल में CDE यानी ये ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल, ये इन दो ट्रायंगल में एंगल सी तो कॉमन है, एंगल सी तो कॉमन है। अगर आपके पास सिमिलर ट्रायंगल दिख गया आपको, ठीक है, ऐसे सवाल आते रहते हैं बेटा, ध्यान रखना है। ये थ्योरेटिकल में पूछ रहा है और आपसे यहाँ पे केस स्टडी में पूछ रहा है, तो आप ध्यान से देखो, आपको ए बी निकालना है। और आप जानते हो, देखो आपको ए बी निकालना है, तो आप ए बी यहाँ पे ऊपर रखोगे, तो ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डी, ठीक है। आप वो चीजें रखोगे, देखो डी आप जानते हो, डी हम जानते हैं, उसके अलावा आप क्या क्या जानते हो। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे सी बी रखता हूँ, सी बी क्या है, सी से लेके बी 13 है, तो आप यहाँ पे ए सी नहीं जानते। अच्छा, सी बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आपके पास, सीई, सी जानते हैं हम, सीई, सी हम जानते हैं, हाँ, तो सी बी भी जानते हैं, सीई भी जानते हैं। सी बी हमारे पास क्या है, सी से लेके बी, अगर मैं यहाँ पे रखता हूं तो यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग में आया सीई, ठीक है, क्या आया सीई, देखो जरा, सी सीई, ये रहा। तो अब आप क्या करोगे, अब आप यहाँ पे ए बी निकालोगे। ए बी कैसे निकलेगा, देखो जरा, ए बी तो यहाँ पे ठीक है, सी बी कितना है हमारे पास, सी बी है 13, ठीक है, सी बी यहां से लेके यहां तक की दूरी 13, ठीक है। डी हमारे पास कितना है, डी हमारे पास 15 है, और सी हमारे पास कितना है, सीई, जो कि हमारे पास कितना है 9, ठीक है, ये रहा 9। तो अब आप क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाओ मल्टीप्लीकेशन में, 13 इंटू 15 बाय 9 नीचे चल रहा है, और ए बी यहां पर है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि 3 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं, 5 पर जाएगा, ये 3 पे जाएगा, ठीक है। 13 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 3 पंजे 15, 5 एकम 5 और 1 6, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 65/3, ठीक है। ये आपके पास ए बी आ गया, जो कि माइल्स में आएगा, किस में आएगा, माइल्स में, ठीक है। ऐसा यूनिट माइल्स चल रही है, तो थोड़ा और सॉल्व करोगे तो वो भी आ जाएगा। पूछा जा रहा है कि सॉल्व करने पर, हाँ पूछा जा रहा है, तो सॉल्व कर लेते हैं एक बारी। ऑप्शन दे रखे हैं तो हम अप्रोक्सीमेटली निकालने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखो, 2 यहाँ पर आएगा, अगेन फिर 1 आएगा, ठीक है, 2 बचेगा तो 6 7, 2 बचेगा तो 6 7, तो यहाँ पे आएगा 2 1 6 7। तो ऑप्शन देखो 2 1 6 7 किसका है, 2 1 6 7, 2 1 6 7, ये रहा, डी ऑप्शन है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द माउंटेन टॉप टू हट वन is 7 miles more than that of distance from the hotel B। एक चीज यहां पर लिख लेते हैं साथ साथ, कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द माउंटेन टॉप टू हट वन, माउंटेन से लेके हट वन तक का जो डिस्टेंस है, यानी CD जो है, लिख लेते हैं साथ साथ। यहां पे क्या कह रहा है, जो CD है हमारे पास, उसके बारे में बता रहा है, ठीक है। CD क्या है, डिस्टेंस ऑफ माउंटेन टॉप टू हट वन यानी CD इज मोर देन, कह रहे हैं इज 7 माइल्स, इज 7 माइल्स मोर देन, 7 ज्यादा है, मोर देन किससे, डिस्टेंस फ्रॉम होटल B टू माउंटेन टॉप। होटल B से माउंटेन टॉप तक का डिस्टेंस जो है CB है, उसमें 7 जोड़ोगे तो आपके पास CD आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ज्यादा है, 7 ज्यादा किससे, माउंटेन टॉप से लेके होटल B तक की दूरी यानी CB, ठीक है। तो यहां पे आपके पास ये गिवन है, होटल बी बोल रहा है ना, ठीक है, होटल बी बोल रहा है, और फाइंड करने कह रहे हैं, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हट टू एंड माउंटेन टॉप। हट टू और माउंटेन टॉप के बीच का डिस्टेंस पता करना है, हट टू ये रहा, माउंटेन टॉप ये रहा, हट टू और माउंटेन टॉप यानी सी पता करना है, वो तो 9 है हमारे पास, तो आंसर आ गया, ये तो फिगर में गिवन है बेटा 9, ठीक है। तो 9 माइल्स इसका आंसर आ गया, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं थी कुछ, डायरेक्टली हमारे पास आंसर था ही पहले से, फिगर में दिख रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वॉकिंग रेगुलरली और वगैरह वगैरह बातें कर रहा है। कह रहा है पर्सन नोटिसेस द डायनेमिक शैडो ऑफ वॉकिंग पीपल फॉर्म ड्यू टू लाइट फ्रॉम द लैम्प पोस्ट एंड स्टार्टेड ऑब्जर्विंग देम। तो यहाँ पे ऐसे बोल रहा है कि एक पार्क है या कुछ ऐसा है, यहाँ पे लोग जो है वॉक कर रहे हैं खाना खाने के बाद, है ना, कह रहा है ना आफ्टर डिनर वॉक करते हैं वगैरह वगैरह। तो एक पर्सन है जिसने ऑब्जर्व करा क्या, कि कोई दो जो है जा रहे थे लोग, ठीक है, तो उनकी शैडोज को ऑब्जर्व कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ही ऑब्जर्व दैट एज पीपल वर मूविंग अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट द लेंथ ऑफ शैडो ग्रेजुअली इंक्रीजेस, ठीक है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। इन द सेम ग्रुप हियर, इन द सेम ग्रुप देयर
वाज नेहा ऑफ हाइट 180 सेंटीमीटर, नेहा की हाइट जो है 180 सेंटीमीटर है, who was talking to Yamini and moving away from a 5.4 मीटर हाई लैंप पोस्ट। देखो बेटा यहाँ पे नेहा की हाइट गिवन है, नेहा यामिनी से बात कर रही है, अब आपको घुमा रही है, ठीक है। आप ध्यान देखो, नेहा की हाइट पता कर लो, और यहाँ पे जो लैंप पोस्ट की हाइट है वो हमें यहाँ पे गिवन है 5.4 मीटर, ठीक है। उसको आप चेंज कर लेना सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें सेंटीमीटर में लगभग गिवन है हमें, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि एट अ स्पीड ऑफ 0.6 मीटर पर सेकंड, क्या कह रही है ध्यान से देखो, यामिनी नेहा की हाइट गिवन है, हु वाज टॉकिंग टू यामिनी, जो यामिनी से बात कर रही थी, और एंड मूविंग अवे फ्रॉम अ 5.4 हाई लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट जो है उससे दूर जा रही है, मूविंग अवे। फिर कह रहा है एट अ स्पीड ऑफ 0.6 मीटर पर सेकंड, 0.6 मीटर पर सेकंड का मतलब हो गया, 0.6 का मतलब होता है 60 सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो जा रही है, यानी एक सेकंड में 60 सेंटीमीटर कवर कर रही है बेटा, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें स्पीड गिवन है, तो स्पीड एक बार देख लो, स्पीड हमें गिवन है यहाँ पे 0.6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, जिसको आप देखोगे तो 0.6 को मीटर को हम लिख सकते हैं 60, ठीक है, सेंटीमीटर में, और सेकंड तो चल ही रहा है, तो इसका मतलब 60 सेंटीमीटर बोलो या फिर 0.6 मीटर पर सेकंड बोलो, बात एक ही है। इसका मतलब ये होगा कि जो नेहा है वो 60 सेंटीमीटर एक सेकंड में कन्वर्ट कर रही है डिस्टेंस, ठीक है, आगे बढ़ते हुए। अब उसकी रफ्तार दे रखी है, अब आपसे चीजें पूछ रहा है कुछ, ये सवाल अच्छा है थोड़ा, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा जैसा सवाल जो आपके एग्जाम्पल में भी दे रखे हैं एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट है, कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक चीजें पूछेगी, ये हाउ फार नेहा वाज फ्रॉम द लैंप पोस्ट आफ्टर 4 सेकंड, 4 सेकंड के बाद नेहा लैंप पोस्ट से कितना दूर जाएगी, 4 सेकंड के बाद पूछ रहा है, और रफ्तार कितनी गिवन है 60। तो अगर आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस पहले पार्ट में, तो आप देखो ना, स्पीड इंटू टाइम लगा दो, स्पीड आपके पास गिवन है 60, टाइम आपको गिवन है 4 सेकंड, तो आपके पास आ जाएगा 240 सेंटीमीटर। डिस्टेंस पता करना ना सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि आपके पास रफ्तार सेंटीमीटर पर सेकंड में गिवन है, सेकंड में गिवन है, तो डिस्टेंस सेंटीमीटर में आएगा आपके पास। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही बैठ गया आपके पास, ध्यान से देखो 240, ठीक है। बाकी जिन बच्चों को लग रहा है कि ये करने की जरूरत नहीं थी, अच्छी बात है, क्योंकि लगना भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सवाल, आपके पास स्पीड गिवन है 60 सेंटीमीटर, अगर एक सेकंड में 60 चल रहा है तो 4 सेकंड में 240 ही चलेगा, है ना, मल्टीप्लाई करना सीधा सीधा। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ नेहा शैडो आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद नेहा की शैडो की लेंथ क्या होगी, आपसे पूछ रहा है। एक बात समझो बेटा, यहाँ पर थोड़ा, अब ये अच्छा सवाल है हल्का सा, ठीक है। आपको यहाँ पे मान लो ये लैंप पोस्ट है, ठीक है, ये लैंप है, ठीक है, ये लैंप है जिसकी हाइट आपको गिवन है 5.4 मीटर यानी 540 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये नेहा है मान लो, ठीक है। नेहा की हाइट आपके पास गिवन है 180 सेंटीमीटर, ठीक है, 180 सेंटीमीटर, और नेहा की जो आपके पास यहाँ पे गिवन क्या है, आपको पूछ रहा है व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ नेहा शैडो, नेहा की शैडो की लेंथ पूछ रहा है आपसे, ठीक है, 3 सेकंड के बाद। 3 सेकंड के बाद अगर आप देखो तो नेहा कितनी दूर आ जाएगी, मान लो ये लैंप है, ठीक है, नेहा ने यहां से चलना चालू किया, हमने ऑब्जर्व करना चालू किया, और नेहा चल रही थी 60 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो नेहा 3 सेकंड बाद यहां से मान लो यहां आ गई 3 सेकंड बाद, ठीक है, और नेहा की हाइट तो यही रहेगी, लेंथ ऑफ शैडो चेंज होगी, ठीक है। 3 सेकंड बाद वो यहां आ गई, अब 3 सेकंड बाद यहां आई तो ये कितना डिस्टेंस होगा, तो 60 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 180 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस होगा, ठीक है, लैंप से 3 सेकंड बाद वो यहां पहुंच जाएगी, ठीक है, ये आ गया 3 सेकंड बाद तक का डिस्टेंस, ठीक है। क्या डिस्टेंस है 180 सेंटीमीटर, कैसे निकाला, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अब आपको ये 180 पता है, ये पता है, और आपसे पूछ रहा है लेंथ ऑफ शैडो, शैडो तो आगे बनेगी, है ना, नेहा के आगे बनेगी, ये शैडो है, और आपको दिख रहे होंगे यहां पर ये ट्रायंगल दो, देखिए 2 ट्रायंगल आपके पास बनते हुए, ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, वही लाइट का एंगल बन रहा है, जो लाइट रे हमारे पास लैंप जो है लाइट रे जो छोड़ रहा है वो एंगल, ये और ये एंगल बराबर होंगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपने इसको x मान लिया, करना क्या है 540 अपॉन में इसको रखो, ये दोनों को रेशियो में रखो आपस में, ठीक है, किसके साथ में रखना है, इसके और इसके साथ में, ठीक है, यानी 180 अपॉन में x के साथ में। यहां से देखो आपको कैंसिल आउट होते दिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये आपस में 3 पे कैंसिल आउट हो गया। अब इस 3 को आप कैंसिल आउट कर सकते हो इससे 180 से, तो कितना आएगा 60, ठीक है। तो यहाँ पे x जो आ गया 60 आ गया सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से भी कैंसिल आउट कर लेना, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा दी है, कितना आ रहा है 60 सेंटीमीटर, यानी
मीटर्स में देखेंगे तो 0.6 मीटर आएगा, ठीक है। 60 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 0.6 मीटर। कह रहा है आफ्टर हाउ मच टाइम द लेंथ ऑफ नेहा's शैडो विल बी 1.8 मीटर। 1.8 मीटर हो जाएगी कितने टाइम बाद, ठीक है, हाउ मच टाइम। अब एक बात समझो, सेम सवाल है, कुछ नहीं करना। यहां पे आपको पता है ये लेंथ है जो कि आपके पास गिवन है 540 कितना है सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहां पर नेहा की बात करें तो नेहा जो है उसकी हाइट गिवन है आपके पास कितनी, नेहा की हाइट आपके पास गिवन है यहां पर 180 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे 180 सेंटीमीटर नेहा की हाइट गिवन है, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कितना टाइम लगेगा कि नेहा की लेंथ, हाउ मच टाइम द लेंथ ऑफ नेहा शैडोज विल बी 1.8 मीटर। 1.8 मीटर नेहा की शैडो की लेंथ हो जाए तो इसका मतलब क्या है, 1.8 मीटर का मतलब होता है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 से डिवाइड करोगे आपके पास ये आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करने में आपके पास ये आ जाएगा, और कितने टाइम बाद ऐसा होगा, ठीक है। अब एक बात समझो आप, कितने टाइम बाद आपके पास ऐसा होगा आपको पता करना है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं ये पता कर लूं कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ठीक है, जिसको हम मान लें x, ठीक है। अगर मेरे पास ये डिस्टेंस आ गया तो मैं क्या निकाल सकता हूं, टाइम, क्योंकि एक बात समझो, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है कितने टाइम में कवर होगा वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड हम जानते हैं 60, डिस्टेंस अभी हम यहां से निकालेंगे तो आपके पास t आ जाएगा। अब आप x निकाल के बताओ कि क्या आ रहा है। तो बेटा निकाली, फिर आपने क्या कहते हैं क्या आएगा यहां पर। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको और इसको रेशियो में रखना है, कितना आएगा 540 अपॉन में 180, ठीक है। और यहां पर क्या करना है, इसको और इसको रेशियो में रखना है, यानी x अपॉन में 180 रखना है, ठीक है। अब यहां से कैंसिल आउट करते हो आप देखोगे तो कितना आएगा, ये कैंसिल आउट गया, ठीक है, ये 3 पे गया। अब 3 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा आपके पास, कितना आ रहा है 540 सेंटीमीटर। तो 540 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गया x। तो अब इस x की वैल्यू यहां पे पुट कर दो 540, ठीक है, सामने 60 चल रहा है, इंटू t, 60 को नीचे ले आओ तो 540 अपॉन में 60 बराबर आ गया t। कैंसिल आउट करो तो कितना आ गया 9 सेकेंड। तो 9 सेकेंड बाद जो है नेहा की शैडो कितनी हो जाएगी 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन सुन लो क्या करा हमने, हमें बोल रहा था कि नेहा की शैडो जो 180 सेंटीमीटर हो जाएगी तो नेहा लैंप से कितना, मतलब कितने टाइम बाद ऐसा होगा कि नेहा की जो शैडो है वो 180 सेंटीमीटर हो जाएगी। नेहा की हाइट हमें गिवन थी 180, ये हमें पता था। अब हम ये करेंगे, हमें ये क्या पता है, हमें ये पता है कि भाई जो नेहा की शैडो की लेंथ है जो बढ़ती जाएगी टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो कितना दूरी कवर करने के बाद, यहां से कितना दूरी कवर कर लेगी कि नेहा की शैडो की लेंथ जो है 180 सेंटीमीटर हो जाए, हम पहले ये निकालेंगे। उसने यहां से पता चला कि 540 सेंटीमीटर, अगर यहां से आगे जाती है तो नेहा की शैडो की लेंथ कितनी है 180 सेंटीमीटर। अब 540 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 540 सेंटीमीटर मतलब यहां से पता चलेगा कि जो 540 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, अगर वो नेहा जो है 60 की रफ्तार से चल रही है तो उसको टी टाइम लगेगा 540 सेंटीमीटर को कवर करने में, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दो आप, क्योंकि आपको पता है एक्स तो आप ऐसे तो निकाल रहे हो एक्स बड़ी देर से कि स्पीड इनटू टाइम, इस वाले सवाल में आपने ऐसा करा था स्पीड इनटू टाइम करके ये ना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जरा, यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, एट एन इंस्टेंस द शैडो ऑफ नेहा वाज 1.5 टाइम्स ऑफ हर हाइट, हाउ फार वाज शी फ्रॉम द लैंप पोस्ट। अगर नेहा की शैडो की लेंथ जो है वो 1.5 गुना है उसकी हाइट का, ठीक है। अगर आपको क्या करना है, वही लैंप पोस्ट बनाओ, ठीक है। लैंप पोस्ट की हाइट जो है 540 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहां से मान लो x दूरी आगे आ गई, x दूरी आगे आई तो नेहा की हाइट तो उतनी ही है, लेकिन यहां से क्या चेंज हुआ, शैडो की लेंथ। शैडो की लेंथ क्या होगी, शैडो की लेंथ जो हुई है वो असल में उसकी हाइट का 1.5 गुना हो गई, ठीक है। यानी कितना हो गई, कैंसिल आउट करो 0 से 0, ठीक है। 15 इंटू 18 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, कर लेते हैं एक बारी, 15 इंटू 18, 8 पंजे 40, ठीक है, 51072 तो 270 आ गया, ठीक है। तो 270 सेंटीमीटर जब नेहा की शैडो की लेंथ होगी तो कितना आगे आ जाएगी लैंप पोस्ट से। तो आपको करना कुछ नहीं है, अगेन आपको इन दो ट्रायंगल्स में क्या करना है, सिमिलरिटी लगानी है, 540 अपॉन में 180, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया x अपॉन में 270, कैंसिल आउट करो 3 पे गया, ठीक है।
अब 3 को 270 से मल्टीप्लाई करो तो 3 इंटू 270 बराबर x आ गया, 3 सत्ते 21, ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 710 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गया यहां से x, ठीक है, क्या आ गया क्या x, कोई दिक्कत, ये आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है भाई। ये आपका आज का लेक्चर का आखिरी सवाल था बेटा, ठीक है बेटा। अब ये आपके पास जो है 6 चैप्टर में क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना ये जो लास्ट क्वेश्चन हमने करा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थियोरेटिकल भी आ सकता है और केस स्टडी में बना के भेज दिया है, ठीक है भाई। तो बेटा आज के लिए आपके लिए इतना ही है, ठीक है, तो अभी के लिए राधे राधे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।